इंटरव्यू प्रोटोकॉल के अंदर पूछा है इंटरव्यू से, वो कहीं ना कहीं उसके साथ लिंक कर रहा है, तो आपने उसको क्या कर दिया, उसको लेबल लगा दिया, उसको आपने उसको बाउंड्री कर दिया, उसको कलर कर दिया है, उसको हाईलाइट कर दी, उसको अंडरलाइन कर दिया कि अच्छा ये एक कोड हो गया। अब ये क्या है कि बहुत ज्यादा आपके पास डाटा है एक ही इंटरव्यू का लेट्स से, और उसके अंदर आपने पहले क्वेश्चन की के आंसर के ऊपर जो है वो कोड जनरेट किया, और अब इसमें ये है कि आप खुद से इसको देख रहे हैं ना, क्योंकि आपने इंटरव्यू किया तो आपको पता चले ये चीज रेलिवेंट है मेरे से, ये मेरे रिसर्च क्वेश्चन से रेलिवेंट है, तो आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, और ये बहुत ज्यादा नंबर्स में आपके पास क्रिएट हो जाएंगे, तो फिर आप उसकी फ्रीक्वेंसी की बेसिस के ऊपर फिर उसे समाप्त करेंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, अगेन ग्रीन टेक्नोलॉजी, अगेन ग्रीन टेक्नोलॉजी, अगेन ग्रीन टेक्नोलॉजी, तो ये एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत दफा ये रिपीट हो चुका होगा। तो फिर आप ये देखते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन है तो एक ही चीज। सर हमने आइडेंटिफाई जैसा कह रहे हैं हमने कर लिया, तो उसको आप कह रहे हैं उसको मतलब फिर कोड के लिए हम क्या कहते हैं, उसको कोड मेंशन कर देते हैं या उसको लेबल, हाँ उसे कहते हैं लेबलिंग करना, उसको लेबलिंग करना। जैसे अभी मैंने कहा कि अच्छा जैसे एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्टिविटी, मतलब कोई वर्ड यूज करेंगे वो वाला या किस तरह कोड? जी एग्जैक्टली, यानी आपने ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है ये आपने हाईलाइट किया कि ये रिलेटेड टू एनवायरनमेंट है, तो अब आपने इसको कुछ नाम दे देना, लेबल कर देना है। अब आप लोग रिव्यू नहीं करते, आप तो जरूर असाइनमेंट्स रिव्यू करती होंगी, तो जब आप असाइनमेंट रिव्यू करती हैं तो बच्चों को जो है वो कुछ ना कुछ कमेंट पास करती है कि नहीं करती? आप लोगों ने कभी वर्ड फाइल में रिव्यू किया है, रिव्यू के ऑप्शन यूज किया है? वर्ड फाइल में रिव्यू की ऑप्शन होती है कि नहीं होती? तो उसमें आप जब रिव्यू में जाते हैं तो डॉक्यूमेंट आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे ये बात समझ नहीं है, या इसमें जो है वो क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए, तो आपने यहाँ पे कमेंट जो है वो ऐड कर दिया है, हालांकि इसको हाईलाइट किया हुआ है और कमेंट जो है उसके ऊपर कुछ और लिखा हुआ है। ऐसे ही है ना, हम लिख देते हैं कमेंट 1, फिर हम कहते हैं कमेंट 2 है, तो वो हमने एक्चुअली में उसको लेबल कर दिया है, और लेबल जरूरी नहीं है कि आपको उसी नाम से करें, जो आपको जो क्या से कहते हैं, जो कोड है एक्चुअल में, यानी आपने कहा कि ग्रीन टेक्नोलॉजी है, तो उस ग्रीन टेक्नोलॉजी को आपको पता कि ये एक कोड मेरा आइडेंटिफाई हो गया है, अब उसको क्या आप नाम दे दे, एक नाम दे दे, 1 दे दे उसको नाम, फिर अगेन जब वही ग्रीन टेक्नोलॉजी आएगा तो आप उसको दोबारा लेबल करेंगे, तो 1 नहीं देंगे या तो 2 देंगे? 1 नहीं देंगे, 1 ही देना चाहिए। अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी आ पता चलेगा गया भी वही बात होगी, तो अगेन उसको जो है वो आप सेम जो है वो लेबल करेंगे। The basic coding operation can be done in various ways. In smaller projects with a limited amount of data, simple color coding with markers may suffice with 1 color for each code. अगर तो बहुत 2-4 पेजेस का आपका एक आधा इंटरव्यू है या 2 लोगों के इंटरव्यूज हैं, बहुत ही कोई 15-15, 20-20 मिनट की जो है वो डिस्कशन थी, तो आप उसमें क्या करते हैं, आप उसको कलर करते जाते हैं हर एक कोड को, तो वो जो कलर है, वो जो आप नाम जिसको हम 1 कह रहे थे अभी, तो वो कलर उसको बता रहा होगा कि एक्चुअली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम थीसिस की बात करें तो फिर थीसिस के अंदर अगर इंटरव्यू जो है वो 30 मिनट्स का है, 45 मिनट्स का है, 60 मिनट्स का है, तो उसके अंदर बहुत लंबी बात होती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां फिर हम यही काम करते हैं कि इसको कलर नहीं करते, बल्कि वही 1, 2 या इस तरीके से इसको नाम दे देते हैं। जो सॉफ्टवेयर है उसके पास भी ऐसे समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर है, ये पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्शन है, सपोज करिए जितना भी अभी आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये सारी ट्रांसक्रिप्शन है इन वीवो के अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा इमेजेस को, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, इमेजेस को हाईलाइट किया, तो वहां पे ऑप्शन होती है नोड्स की, तो वो जो नोड है वो इसको कंसीडर करता है एज अ कोड, इस इमेजेस को क्या कहेगा, ये कोड है इमेजेस जो है, और वो नोड की हेडिंग के अंदर फिक्स हो जाएगा। अब आगे मैं गया, फिर दोबारा इमेजेस आया, इमेजेस को मैंने हाईलाइट किया, उसे क्लिक किया, तो उसने पूछा कि क्या ये ऑलरेडी जो आपने डाला हुआ है इमेजेस वही नोड है या इसको और कुछ चेंज करना है, तो मैंने कहा ये वही है, तो मैं पहले वाले के अंदर तो वो जैसे बॉक्स होता है ना उसी के अंदर ही डाल देता है, फिर वो मुझे बताता है कि एक्चुअल में ये 2 दफा रेफर हुआ, ये 2 दफा ये रेफर हुआ है, अगर अगेन दोबारा ये इमेजेस तीसरी दफा आएगा
तो फिर वो मेरे से पूछेगा कि क्या इसको आप कोई नया नाम देना चाहते हैं या पहले वाले एग्जिस्टिंग इमेजेस के अंदर जाना है, इसको इमेज के नोड के अंदर जाना है। तो वो कैटेगरीज खुद ही फिर बाद में वो उन्हीं कैटेगरी से जो आपको मैं बता रहा था कि क्वालिटेटिव के पेपर के अंदर जो आपको वो नजर आ रहे थे, जो रेड नजर आ रहे होते हैं, तो वो जहां पे ज्यादा कलर और जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है तो उससे पता चलता है कि ये वर्ड जो है ये कोड बहुत ज्यादा रिपीट हुआ इसके अंदर। The copy and paste function software such as Word or Excel will also allow you to copy। अच्छा, एक तरीका कार ये भी है कि आप अपनी वर्ड फाइल के अंदर जो है आप क्या करते हैं कि एक और वर्ड फाइल आप तैयार करते हैं और लेट्स से ये इमेजेस था, आप इसी इमेजेस को कॉपी करके वहां पे रखा कि इमेजेस जो है या बल्कि मैं इस तरह कहूं कि जो पहले हम पढ़ रहे थे ESG वाला कि आपने ESG का रिसर्च क्वेश्चन 1 लेट्स से लिखा हुआ था और वो एनवायरमेंटल की आपने रिसर्च क्वेश्चन 1 जो है वो एनवायरमेंटल का डाल रखा था। अब आपने इमेजेस उठाया और आपको पता चला कि ये एनवायरमेंटल से रिलेटेड है, तो आपने इसे उठा के एनवायरमेंटल के नीचे डाल दिया। अगेन जब भी एनवायरमेंट सॉरी इमेजेस कह रहा हूं, ग्रीन टेक्नोलॉजी या पॉलिसी जो वर्ड ये रिपीट आ रहे हैं तो वहां पे आपने एनवायरमेंटल के अंदर से इंटरप्रेट करते जाना, ठीक है। और फिर बाद में पता चलेगा कि अच्छा ये सारे के सारे एनवायरमेंटल से रिलेटेड है। अब जो होंगे गवर्नेंस से, ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है, कंपनसेशन से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, हायरार्की से रिलेटेड है, तो पता चलेगा कि ये सारे के सारे जो कोड्स हैं ये किसके अंदर फॉल कर रहे हैं, गवर्नेंस के अंदर। तो वो सारे के सारे आप कॉपी करके तो वहां पे पेस्ट करते जाओ एंड देन फिर जो है वो आप उनको फिर स्पेसिफिकली उनको थीम जो है वो जनरेट करेंगे। With larger amounts of data, research groups, dedicated software programs can be used for such programs जैसे copy and paste operation and have become very easy to use over time। जैसे अभी NVO की आपको बात कर रहा था कि हम उसको सिर्फ ये हाईलाइट करते हैं और वो पूछता है कि क्या इसको पहले अच्छा हमने बिल्कुल पहला जो है वो अपनी ट्रांसक्रिप्शन का एक वर्ड है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड था, दैट वाज ग्रीन टेक्नोलॉजी। हमने उसे हाईलाइट किया, उसने पूछा कि इसको क्या नाम देना है, हमने कहा कि ये हमारा एक कोड है और इसका नाम है ग्रीन टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, फिर हम दूसरी लाइन में है, तीसरी में है, चौथी में और यहाँ पर अगेन ग्रीन टेक्नोलॉजी आ गया। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर अब जब मैंने क्लिक किया है तो उसने पूछा है कि क्या ये पहले जो आपने नोड या कोड जनरेट कर रखा था ग्रीन टेक्नोलॉजी का, क्या इसको उसी में मुझे डालना है या फिर मुझे इसको एक और लेबल देना है, इसको और नाम देना है, कोड देना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर सपोज करते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी था तो फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि उसी कोड के अंदर इसे इंकॉर्पोरेट कर दे। वो ऑप्शन देता है, यानी बॉक्स ओपन कर देता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है तो उसके अंदर पहला कोड ग्रीन टेक्नोलॉजी का था, आप उसे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उसी को वहीं पे इंकॉर्पोरेट कर देगा, उसको दे देगा कि अब ये 2 दफा रेफर हो चुका है। और वो फिर हम उसे कहते हैं कि आप इसकी जो है वो कलर स्कीम निकालें। तो वो फिर क्या करता है, वो जिसकी कलर जो जितने रेपिटेशन में होते हैं उसकी कलर स्कीम उतनी ज्यादा जो है वो इलेक्टिव होती जाती है। और उसके जैसे डॉट सेलेक्ट से ग्रीन टेक्नोलॉजी को हमने कोड दिया और वो 10 दफा रिपीट हुआ है तो उसके 10 दफा के उसी कलर के डॉट्स जो है वो जनरेट कर देगा, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर हमने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही थी, उसकी यूजेज की बात हो रही थी और 2 दफा वो रिपीट हुआ तो वो उसके 2 डिफरेंट कलर्स के अंदर 2 डॉट बता देगा कि 2 दफा जो है वो ये रेफर हुआ है, रिपीट हुआ। So while coding itself is easy to do, it is difficult to do well। कि इस सेंस में इजी होता है अगर आप मैनुअल कोडिंग कर रहे हैं कि आपको पता होता है कि एक्चुअल में किस टॉपिक के ऊपर किस क्वेश्चन से रिलेट कौन सा क्वेश्चन किया गया था और क्या रिस्पांस आया था। लेकिन एक तरफ से डिफिकल्ट ये है कि ये बहुत लेंथी है और फिर ओवरलैपिंग है, और जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास प्रूविंग क्वेश्चंस होते हैं तो इसको एक चीज को जो है वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर तो क्या है कि आप उसे स्क्रॉल करते जा रहे हैं और कहीं भी आपकी नजर पड़ती है तो आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन मैनुअल के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कोडिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन मूविंग फ्रॉम रॉ डाटा टू दी फाइंडिंग। पहला स्टेप है जो एक्चुअल में डाटा क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस का जो आपको फाइंडिंग्स का पहला स्टेप है, और यहीं से फिर हम आपने इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच तो पढ़ी है कि हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे कि अब हमारे पास बहुत सारे कोड्स आ जाएंगे और उनसे हम फिर एक जो है वो पैरामीटर जो है वो क्रिएट करेंगे एक्चुअल में।
कि हमारे पास थीम जो कोड्स है वो तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन थीम और कम हो जाएंगे, और फिर उन्हीं थीम से ऊपर जाकर हम एक तो उसे टाइटल देंगे, तो उसे थ्योरी फॉर्मुलेट करेंगे। ये जरा पढ़े, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और इसको ये रिलेट करना जो मैंने आपको पहला रिसर्च इंटरव्यू प्रोटोकॉल अभी ओपन करके दिया था ESG वाला, ये उसी से बिल्कुल उसी का ही प्रोसेस है। ये पहला काम क्या करना है आपको, कर ली तो बात समझ आइए। पहला जो है बुलेट पॉइंट है फर्स्ट वाला,